Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Assistant Manager and for Accountant for PGT Commerce for AAO and RP SC Accountant. तो हम हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कर रहे थे. आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कराया है बेस्ड ऑन शेयर्स सेल्स एंड बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. आज हम करने वाले हैं बेस्ड ऑन अर्निंग ऑन शेयर. ये आज का लास्ट टॉपिक होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का. तो सबसे पहले वाला रेशियो करते हैं. सबसे पहले रेशियो आता है आपका अर्निंग पर शेयर और ईपीएस रेशियो. ठीक है, आप जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो पर शेयर पे कितना अर्न करते हैं, ये फॉर्मूला ये बताता है. तो ये होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. आपको पता है प्रॉफिट निकल कर आता है आपका, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी. सबसे पहले हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, क्योंकि जो आउटसाइडर का पैसा है वो सबसे पहले हमें लौटाना होता है, जिसमें डिबेंचर्स और लोन पे देने वाला इंटरेस्ट हम सबसे पहले लेस करते हैं. फिर हम इसमें से माइनस करते हैं टैक्स. टैक्स की पेमेंट करने के बाद आपके पास आ जाए इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल दो या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उसके बाद अगर कंपनी में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, तो आपको पता है प्रेफरेंस डिविडेंड को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा दिया जाता है. तो हम प्रेफरेंस का जो डिविडेंड होता है उसको लेस कर देते हैं. उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता है, अर्निंग बचती है, वो होती है आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स की. ठीक है, तो वो इस वाले को अगर आपने मान लो कि 100 प्रॉफिट था, इंटरेस्ट आपने पहले 10 दिया, तो आपके पास अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट कितना आ गया 90, टैक्स आपने 10 दे दिया, देन आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया 80. मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड को टैक्स आपने जो डिविडेंड है वो 20 का दिया, तो आपके पास नेट अर्निंग कितनी आ गई 60. अब ये 60 पैसा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का. और हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर. तो टोटल अर्निंग 60 है. मान लो शेयर्स है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी में 10 है, तो ईपीएस कितना आ गया 6. मान लो अगर कंपनी में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होती, कि प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही नहीं होता, तो हमारे पास जो ये 80 है, ये 80 पूरा का पूरा किसका हो जाता, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. मान लो 10 है, तो इस केस में अर्निंग पर शेयर आपका 8 हो जाता. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आपका आता है प्राइस अर्निंग रेशियो. इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है. मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर क्या चल रहा है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, कितनी आपने अर्निंग करी है पर शेयर, तो ये आपका अर्निंग पर शेयर रेशियो होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है अर्निंग यील्ड रेशियो. ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर. ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला है प्राइस अर्निंग रेशियो का. देखो प्राइस अर्निंग में क्या था, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग यील्ड रेशियो में क्या हो जाता है, उसका रिवर्स हो जाता है, इनटू में 100 कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिविडेंड पर शेयर रेशियो. अब नाम में ही लिखा हुआ है डिविडेंड पर शेयर रेशियो, तो डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो ये आपका डिविडेंड पर शेयर, कि आपने टोटल मान लो 1000 डिविडेंड दिया इन टोटल, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 100, तो आपने डिविडेंड पर शेयर पे कितना दिया है 10. ठीक है, ये आपका होता है डिविडेंड पर शेयर रेशियो. ये रेशियो क्या करता है, सेम पर्पस इंडिकेट करता है जैसा कि आपने अर्निंग पर शेयर रेशियो में देखा था. ठीक है, बट समटाइम करंट प्रॉफिटेबिलिटी में नॉट बी अफेक्ट बाय दिस फॉर्मूला बिकॉज डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज वेल. अब क्या होता है, कई बार नहीं आपकी करंट प्रॉफिटेबिलिटी को शो नहीं करता है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, कंपनी वाले क्या करते हैं, डिविडेंड आउट ऑफ जो पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, जो उन्होंने इकट्ठा करा हुआ होता है प्रॉफिट, उसमें से कई बार डिविडेंड की पेमेंट कर देते हैं. प्रीवियस कोई प्रॉफिट आपने पूरा इकट्ठा करके रखा हुआ है, रिजर्व बनाया हुआ है, उससे आप डिविडेंड की पेमेंट कर देते हैं. इसलिए करंट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताता है, मगर जो आपका अर्निंग पर शेयर था वो करंट प्रॉफिटेबिलिटी बताता है किसी भी कंपनी की. नेक्स्ट आपका आता है डिविडेंड यील्ड रेशियो. इसमें क्या आ जाता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू में 100. जो हमने अर्निंग यील्ड रेशियो किया था, उसमें भी क्या किया था, अर्निंग पर शेयर जो हमने निकाला था डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. ठीक है, सेम डिविडेंड यील्ड में भी क्या आ जाएगा, नीचे मार्केट प्राइस पर शेयर ही आएगा, ऊपर आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर आपने कितना अर्न किया है. ठीक है, ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि उनको जानना है कि वो डिविडेंड इनकम कितनी दे रहे हैं, उसको निकालने उसको चेक करने के लिए वो इस फॉर्मूले का जो यूज करते हैं. ठीक है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं कंपनी के, और वो इंटरेस्टेड होते हैं रियल सेंस में कि कितना अर्निंग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, कितना वो कंपनी उनको पे कर रही है.
ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, डिविडेंड यील्ड रेशियो रिलेशनशिप बताता है डिविडेंड पर शेयर पे और मार्केट वैल्यू क्या चल रही है पर शेयर की। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अब नेक्स्ट है पे आउट रेशियो। नेक्स्ट है पे आउट रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। जब आपके मान लो आपने बाहर से भी पैसा लिया हुआ है, वो भी आप लेस करोगे, टैक्स भी पे करोगे और प्रेफरेंस डिविडेंड भी है अगर, तो उनका भी अमाउंट डिवाइड करके माइनस करके देन इंटू 100 करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, पर इक्विटी पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ईपीएस इनटू में 100। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं अपना पे आउट रेशियो निकालने का। ये बताता क्या है, ये इंडिकेट करता है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग पर शेयर हैज बीन यूज फॉर पेइंग डिविडेंड। जो आपने मान लो मैंने बताया था ना 60 प्रॉफिट आया था, इक्विटी शेयर 10 थे, तो ईपीएस आपका कितना आ गया 6। अब कंपनी क्या करती है, कई बार तो पूरा का पूरा जितना पैसा कमाया उतना डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कई बार नहीं करती है, उसको अपने पास रिटेन कर लेती है, जिसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना देकर उस पैसे को अपने पास रिटेन करके कहीं और जगह उसको इन्वेस्ट कर दो जहां से और प्रॉफिट कमा सके, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो कई बार डिविडेंड पूरा पे नहीं किया जाता है। तो पे आउट रेशियो बताता है कि आपने जो अर्निंग कमाई है ये 6 रुपए, आपने कितना पे किया है। कई बार कंपनी पूरा पे कर देती है, कई बार कंपनी क्या करती है 4 रुपए रख लिए 2 पे कर दिए। ठीक है, अगर 4 दिए हैं तो डिविडेंड कितना दिया है 4, और पूरा ईपीएस कितना था 6 इंटू में 100, तो ये आपका निकल आएगा पे आउट रेशियो। ठीक है, ये ऐसे आपका पे आउट रेशियो निकल के आता है। ये आपका 2, ये 3, 100/3 आपका 3.33 हो जाता है, ये 6.66% आ जाएगा। तो आपने इतना पेमेंट करी है। क्लियर हुआ, पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जितना अर्न किया है उसका कितना पोर्शन वो अपने उनको शेयर होल्डर्स को पे करती है, कितना शेयर वो अपने कितना पार्ट शेयर होल्डर्स को पे करती है। मैंने दिखाया था एग्जांपल 6, उसने ईपीएस कमाया था, तो इसमें से अपने शेयर होल्डर्स को उसने कितना एज अ डिविडेंड किया और कितना उसने अपने पास खुद ही रिटेन कर लिया। 6 दिया था, मान लो 3 रुपए उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 अपने पास रख लिए, तो कितना दिया डिविडेंड 3, टोटल कितना था 6 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50%। उसने 50% अपने पास रख लिया और 50% पे आउट कर दिया। नेक्स्ट है आपका बुक वैल्यू पर शेयर रेशियो। ये आपका निकलता है नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर्स प्लस में प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक और फॉर्मूला इसका है, तो एक और फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस में प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये आपका निकल के आ जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। नेक्स्ट है फिक्स चार्जेस कवर और डेट सर्विस रेशियो। ये होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, जो हमने ईबीआईटी बोला था उसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं, पीबीआईटी भी बोल सकते हैं। तो अभी आपने इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स पे नहीं किया है। डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, डिवाइड करते हैं जितनी भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज रही है उन पे आपने जो इंटरेस्ट पे किया है, तो आपका फिक्स चार्जेस कवर या फिर डेट सर्विस रेशियो निकल आता है। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड कवर। इसमें होता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय जितना भी आपने डिविडेंड दिया है, तो ये आ जाता है आपका डिविडेंड कवर रेशियो। ये क्या रिवील करता है, द एबिलिटी टू कंसर्न टू मेंटेन डिविडेंड इन फ्यूचर। ये बताता है कि कंपनी इन फ्यूचर कितना डिविडेंड मेंटेन कर सकती है। ठीक है, इन फ्यूचर कितना डिविडेंड वो मेंटेन करके चल सकती है, कि वो इतना डिविडेंड दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है आपका रेशियो ऑफ रेवेन्यू रिजर्व टू पेड अप कैपिटल। रेशियो ऑफ रेवेन्यू रिजर्व टू पेड अप कैपिटल, तो ऊपर आता है आपका रेशियो रेवेन्यू रिजर्व डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इनटू में 100। ये क्या हाईलाइट करता है, ये दिस रेशियो हाईलाइट्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंसर्न, कि कैसी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है। इफ द रेशियो इज हायर, अगर रेशियो हायर हुआ इसका मतलब डिविडेंड पॉलिसी मैनेजमेंट की क्या है, वेल ट्रीटेड है एज अ कंजर्वेटिव। इसमें आपका क्या दिखता है, रिलेशनशिप बताई जाती है रेवेन्यू रिजर्व और पेड अप कैपिटल के ऊपर।
कितना आपकी पेड अप कैपिटल है, आप नाम ही पढ़ लोगे रेशियो ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, तो रेवेन्यू रिजर्व ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इनटू में 100। कितना हमने रेवेन्यू अपने पास एज अ रिजर्व रख लिया जो हमने कमाया हुआ था अपनी पेड अप कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो ये थे आपके सारी क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के फॉर्मूले। हमने ऑलमोस्ट 9 फॉर्मूले करे हैं इसमें। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताती हूँ इसका, आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, तो आप एक बार रिवाइज करें मैंने आपको क्या क्या फॉर्मूले बताए हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पर इक्विटी शेयर होल्डर कितना पैसा कमाता है। उसका फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स रहे हैं। तो अब हम एक जल्दी से एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको ये सारे फॉर्मूले एक साथ क्लियर हो जाएंगे। वेट अ मिनट। सो आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास गिवन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स की पेमेंट नहीं हुई है, आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 20 लाख। ठीक है, और आपको टैक्स रेट गिवन है 25%। प्रपोज डिविडेंड कितना आप दे रहे हो, प्रपोज डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो कंपनी दे रही है दैट इज 20%। ठीक है, और आपके पास 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। जो 9% सामने लिखा होता है इसका मतलब कि आप प्रेफरेंस शेयर को कितना डिविडेंड दे रहे हैं, तो आप 9% डिविडेंड उसको देंगे जो प्रॉफिट आएगा आपके पास आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की पेमेंट के बाद। वो है आपके पास कितना प्रेफरेंस डिविडेंड, कितने हैं आपके पास 10 लाख के। तो 10 लाख का 9% मतलब आप इसकी कितनी पेमेंट कर रहे हैं 90,000। 90,000 हम इसको प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। नेक्स्ट आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 30,000 शेयर्स हैं, पर शेयर 100 का है, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास कितनी है 30 लाख। देन आपके पास रिजर्व इन द बिगिनिंग गिवन है, रिजर्व इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये है आपके पास 20 लाख। ठीक है, ये 20 लाख की गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, कैपिटलाइजेशन रेशियो, डिविडेंड पर शेयर रेशियो, पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, और हमें गिवन है करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको पता है मैंने अर्निंग पर शेयर के बाद जो फॉर्मूले कराई थी उसमें हमें मार्केट प्राइस पता होना चाहिए इक्विटी शेयर का, उससे हम डिवाइड करते थे। वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 200 रुपीज। ठीक है, ये आपको गिवन है कि 200 आपके शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस, हमें करंट मार्केट प्राइस चाहिए। तो ये आपके पास पूरा डेटा गिवन है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले हमारा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज, याद करो उसमें मैंने बताया था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो इंटरेस्ट का तो कहीं बात नहीं हुई है, इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं। ये मान के चलते हैं आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, तो इंटरेस्ट इन्होंने माइनस कर लिया है पहले ही, आपको इंटरेस्ट लेस नहीं करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला करते हैं हम अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जितने आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो हमें गिवन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इंटरेस्ट तो माइनस कर चुके हैं, नहीं होगा तो भी हमें डायरेक्ट मिला है, तो डायरेक्ट 20 लाख है आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम सबसे पहले टैक्स की पेमेंट माइनस करेंगे। टैक्स कितना गिवन था 25%। ठीक है, तो आप 25% निकालेंगे अपना टैक्स, तो वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितना है आपके पास 20 लाख। 20 लाख हमारे पास प्रॉफिट आ गया, उसका हमने 50% किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 20 लाख। इसका हमने 25% करना है, 25%। ठीक है, जो आपने जितना कमाया है हम उसका उसका हम निकालते हैं, उसमें से हम अपना टैक्स फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज 5 लाख। ठीक है, तो 20 लाख में से हमने 5 लाख टैक्स माइनस कर दिया। माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड थे हमारे पास 10 लाख की,
और इंटरेस्ट कितना आगे, प्रेफरेंस डिविडेंड के आगे कितना लिखा हुआ था, 9%। तो इसका 9% निकाल लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 90,000। तो हम इसमें से 90,000 भी माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की पेमेंट एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने आपको बताए थे कितने थे, आपके 30,000। ठीक है, ऊपर का आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14,100 डिवाइडेड बाय 30,000। तो आपका अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करना। तो आपका अर्निंग पर शेयर निकल के आएगा यहाँ से, दैट इज ₹47। ठीक है, एक और बार देख लीजिएगा, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है तो इंटरेस्ट तो माइनस करना नहीं है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट 25% किसका आएगा, आपके 20 लाख का। तो 20 लाख का 25% हमारा 5,000 हमने लेस कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन था 9% प्रेफरेंस डिविडेंड, तो जो 9% होता है इतना ही हम डिविडेंड देते हैं। 10 लाख के प्रेफरेंस डिविडेंड थे, उसका 9% आपका 90,000 आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, हम उसको लेस कर देंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो कितने थे, 30,000। मैंने बताया था 30,000 की इक्विटी शेयर, 30,000 इक्विटी शेयर है, 100 का ईच शेयर है। तो ये आपका 30,000 से डिवाइड किया तो आपका आ गया अर्निंग पर शेयर 47, मतलब एक शेयर पे कितना अर्न कर रहे हैं, ₹47। क्लियर। अब नेक्स्ट हम करते हैं अर्निंग पर शेयर, सॉरी प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर हमने निकाल लिया, हमें निकालना है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमने अभी निकाली है, दैट इज हमारा कितना आया है, वो 47। और मार्केट प्राइस कितना गिवन है हमें हमारे शेयर का, 200। तो 200 डिवाइडेड बाय 47 आपका आ जाएगा अर्निंग, प्राइस अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस 200, देखो मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ, ये है आपका प्राइस अर्निंग फॉर्मूला। मैंने बताया था मार्केट प्राइस पर इक्विटी डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, जितना आपने अर्न किया है। अर्न हमने कितना किया है, 47। 47 अर्न किया है, प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल रहे हैं तो ₹200 पर मार्केट प्राइस आपको गिवन था, अर्न हमने 47 कर लिया है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.255। ठीक है, ये आपका आ जाएगा प्राइस अर्निंग रेशियो। यहाँ पर आपका प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम करते हैं, नेक्स्ट निकलेगा आपका डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिवाइड करते हैं जितना आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रहे हैं। अब देखो आपका प्रपोज डिविडेंड के बारे में आपको गिवन था कि प्रपोज डिविडेंड कितना है, 20%। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पहले से गिवन था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ पे हमें गिवन था प्रपोज डिविडेंड 20%, जो हम डिविडेंड दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं। तो इक्विटी शेयर आपके कितने थे, 30 लाख। 30 लाख के आपके इक्विटी शेयर्स थे। रिजर्व, जो ओपनिंग रिजर्व आपको गिवन था वो कितना था, 20 लाख। 20 लाख हमें ऑलरेडी क्या था, हमारा रिजर्व गिवन था। प्रॉफिट हमने कितना कमाया था, प्रॉफिट भी इसमें लिखा हुआ है। ओपनिंग निकल आया है, प्रॉफिट अब निकाल लेंगे हम उसमें से, 7,10,000 लेस इसमें से करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड 30 लाख का 20%। तो ये आपका 30 लाख का 20% आ जाएगा 6 लाख। मेन बात आपको 6 लाख वाली बतानी थी। 30 लाख के आपके कितने थे, इक्विटी शेयर थे। प्रपोज डिविडेंड हम 20% दे रहे हैं, तो 20% दिया तो 6 लाख आपका क्या आ जाएगा, जो कि आपने डिविडेंड दिया है इक्विटी शेयर को। नंबर ऑफ इक्विटी आपके कितने हैं, 30,000। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर, दैट इज ₹20। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था कि हम प्रपोज डिविडेंड कितना दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं।
और इक्विटी शेयर हमारे पास है कितने, 30 लाख के। तो 30 लाख का 20% कितना हो जाएगा, आप इस वाली कैलकुलेशन को अभी के लिए नहीं देखो, हमें ये वाली चीज देखनी है कि हमें कितना डिविडेंड हमने देना है। तो हमने 20% डिविडेंड दिया 30 लाख का, 30 लाख का 20% आ जाएगा 6 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी के हिसाब से कितने, 30,000। तो आपका डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया, ₹20 आ गया। ठीक है, तो अभी बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। जब अभी के लिए आप ये सारे फॉर्मूले लर्न करें, बाकी जो आगे फर्दर पढ़ना है वो हम कल पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आगे हम कल इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और बाकी जो और रेशियोज रहते हैं मैं आपको वो रेशियोज कराऊंगी इसके साथ। सो बाय।